तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म दुख बिचरावे, अंतकाल रघुपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। आपने कहीं ना कहीं इतना तो जरूर सुना होगा कि हनुमान अंजना के पुत्र थे। एक अप्सरा ने एक बंदर का रूप लेने का श्राप दिया, जिसने वानर राजा केसरी की शादी की। भगवान हनुमान जी के जन्म तथा बहुत ही आकर्षण है। इसके लिए आइए पहले भगवान हनुमान जी के जन्म से पहले माता अंजनी की कहानी तो सुनाते हैं। भगवान ब्रह्मा जी का महल एक स्वर्गीय निवास था और उस महल में सुंदर अप्सराएं रहती थी। उनमें अंजना नाम की एक सुंदर अप्सरा भी थी। उसकी सेवाएं में खुश होकर ब्रह्मा जी ने उसे पुरस्कार करने का फैसला किया। उसने अंजना से उसकी इच्छा पूरी की और उसने झिझकते हुए उत्तर दिया, भगवान कृपा मेरे श्राप को हटा दें जो एक ऋषि द्वारा मुझ पर रखा गया था। फिर ब्रह्मा जी ने उसे अपने श्राप के बारे में बताने के लिए कहा और उसे अवस्थान दिया कि वह उसकी मदद करने की कोशिश करेगा। अंजना ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। जब मैं एक बच्ची थी तो मैं अपनी शानदार जीवन शैली से ऊब जाती थी और मनोरंजन की तलाश में एक दिन मैं पृथ्वी के अजीब जीवों के साथ खेलने के लिए धरती पर आ गई। जब मैं कुछ दोस्तों की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, मैं इस बंदर के बारे में कम जानता था। मैं हंसने लगा और उस बंदर का मजाक उड़ाया क्योंकि वह अमल की तरह पैर जोड़कर बैठा था। उस बंदर को मानव ऋषि की मुर्दा में बैठकर मैंने उस पर कुछ कंकड़ और फल फेंके। क्योंकि मैं छोटा बच्चा था इसलिए पहले तो ऋषि ने मेरी मूर्खता को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन अंत में उन्होंने अपना आप खो दिया। जल्दी उसकी आंखें खुल गई और मैं उसकी आंखों में क्रोध देख सकता था। वह कोई साधारण बंदर नहीं था, वह एक शक्तिशाली ऋषि थे। उन्होंने अपनी तपस्या करने के लिए मुझको एक बंदर का रूप प्रस्तुत किया। मेरी शरारत ने उनको ध्यान को भ्रंग कर दिया था और अपनी गड़गड़ाहट की आवाज में उन्होंने कहा, युवा अप्सरा तुमने पाप किया है और आपके लिए दंडित किया जाना चाहिए क्योंकि तुमने मुझे बंदर होने का मजाक उड़ाया था। इसलिए मैंने तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब भी तुम किसी से प्यार करोगे तुम बंदर बन जाओगे। मैंने भीख मांगी और उसके सामने रोया, लेकिन ऋषि अग्निसेन ने कहा श्राप को बदला नहीं जा सकता, लेकिन कहा कि मेरे वानर चेहरे से अलावा कोई मेरे प्यार में पड़ जाएगा। तभी अंजना ने भगवान ब्रह्मा से कहा, यह मेरी श्राप कथा है, ये भगवान कृपा मुझे इस अभिश्राप से बचाएं। उसकी कहानी सुनकर ब्रह्मा जी को उसके लिए दुख हुआ और उसने कहा, मुझे लगता है कि इस श्राप को दूर करने में की मदद कर सकता हूँ। श्राप के अनुसार आओ और पृथ्वी पर अपना जीवन जियो, शादी करो और जब तक आप भगवान शिव के अवतार को जन्म नहीं देते तब तक आप ऐसे ही रहोगे। तब यह अंजना जानकर दुखी हुई और उसने ब्रह्मा की सलाह का पालन किया। जल्द ही उसने पृथ्वी पर जन्म लिया और कुंचल परिवार में रहने लगी जो जंगल में रहता था। एक दिन जंगल में घर लौटते समय उसने देखा कि एक आदमी एक शक्तिशाली शेर से लड़ रहा था। वह वहीं खड़ी थी और उसने देखा कि वह बहादुर आदमी लड़ रहा है। उसने उस आदमी को प्यार और प्रसन्नता से देखा और शेर को मारने के बाद जब वह आदमी मुड़ा तो उसने देखा कि अंजना वहीं खड़ी थी। जिस क्षण से उसकी ओर देखा, सांप के कारण अंजना एक बंदर में बदल गई क्योंकि उसे उस आदमी से प्यार हो गया था। यह परिवर्तन देखकर अंजना ने अपना चेहरा ढक लिया और रोने लगी। उसे रोता देखकर आदमी दौड़ा दौड़ा कर उसके पास आ गया और पूछने लगा कि मामला क्या है, मुझसे बात करो, ये सुंदर महिला मेरा सामना करो। आदमी ने कहा, हे बहादुर आदमी, मैं तुम्हें कैसे कर सकता हूँ, मैं शापित हूँ और शाप के अनुसार अगर मुझे प्यार हो गया तो मैं एक बंदर में बदल जाऊंगी और मेरे पास है, इसलिए कृपया मुझे अकेला छोड़ दो और जाओ, अंजना ने कहा। फिर उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो महिला, मैं इंसान हूँ लेकिन भगवान शिव के वरदान के अनुसार कोई भी रूप ले सकता हूँ। अंजना ने अपनी उंगलियों से झांकते हुए देखा कि उसके सामने एक वानर सामना वाला आदमी खड़ा है। वह हैरान थी। उस आदमी ने कहा, मैं वानरों के राजा सुमूर पर्वत का अपराज केसरी हूँ। तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं शादी में तुम्हारा हाथ पूछती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अंजना ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और सोचा कि ऋषि की बात सच हो गई। यह आदमी मेरी शक्ल के अलावा मुझसे शादी करने को तैयार है। बाद में दोनों ने जंगल में शादी कर ली, लेकिन अंजना अभी भी वानर शरीर से बाहर निकलना चाहती थी। वह भगवान शिव की प्रबल भक्त थी और उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए गहन ध्यान करना शुरू कर दिया। उसकी भक्ति को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और पूछा कि वह क्या चाहती है। अंजना ने भगवान शिव से अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने और उन्हें ऋषि के श्राप से मुक्त करने का अनुरोध किया। उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न भगवान शिव ने उसे उसकी इच्छा प्रदान की। उसी समय राजा दशरथ भी अयोध्या में पुत्र कामना यश का अनुरोध कर रहे थे। उस यश के परमार्थ स्वरूप उन्हें अपनी 3 पत्नियों द्वारा साझा करने के लिए एक पवित्र हलवा प्राप्त हुआ, जिससे भगवान राम, लक्ष्मण, भरत
और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। जब दशरथ अपनी पत्नी को वह प्रसाद दे रहे थे, एक पतंग ने उस हलवे का एक टुकड़ा छीन लिया, जंगल के ऊपर उड़ गया और उसे वहीं गिरा दिया जहां अंजना ध्यान में लगी थी। वह सब भगवान शिव के वरदान के कारण हुआ। भगवान शिव ने वायु को उस प्रसाद को अंजना तक पहुंचाने का आदेश दिया। हवा के हिंदू देवता वायु से गिरते हुए प्रसाद को मां अंजना के विस्तारित हाथों में पहुंचा। अंजना ने इसे भगवान शिव का प्रसाद समझकर प्रसन्नता से इसका सेवन किया। परमास्वरूप उनके घर हनुमान का जन्म हुआ और वह ऋषि अग्निनाथा के श्राप से मुक्त हो गई। केसी और अंजना अपने बंदर के बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए। उन्हें अंजनेय का या अंजना के पुत्र के रूप में नामित किया गया था। हनुमान बहुत बुद्धिमान और व्यापार और संगीत का पांखन थे। वह राम के प्रबल आप्त और भक्त थे और भक्ति में बलिदान में विश्वास करते थे। सभी देवताओं ने उसे यह कहते हुए आशीर्वाद दिया कि कोई भी शक्ति गति में कभी भी आपके बराबर नहीं होगा। सूर्य ने उन्हें लघिमा और गमिमा नामक योग की 2 सिद्धियां दी। लघिमा से वे सबसे